वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th कैलेडियोस्कोप बुक का जो थर्ड शॉर्ट स्टोरी हमारी चल रही थी, अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल। पेज नंबर 31 पर थे हम। हमने अभी तक पढ़ा था कि ये पार्टी में है और इसे किसी ना किसी ने खींच लिया है, बात कर रहा है उससे। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब मार्गोलिन डिडंट रिकॉल ड्रिंकिंग एनीथिंग बट ही फेल्ट इंटॉक्सिकेटेड ऑल द सेम। अब मार्गोलिन का ऐसा तो कुछ याद नहीं था कि उसने कुछ भी ड्रिंक किया हो जिससे कि उसे नशा हो, लेकिन फिर भी उसे नशा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा नशा चढ़ रहा था। वो क्यों चढ़ रहा था? क्योंकि पूरे हॉल में ऐसे ड्रिंक की स्मेल फैली हुई थी इस तरह की केमिकल की, तो उसकी वजह से उसे इंटॉक्सिकेटेड फील हो रहा था। द फॉगी हॉल वॉज स्पिन्ड लाइक अ कैराउजल। अब जो वहाँ पर वातावरण जो था, हॉल था, वो पूरा का पूरा ऐसे कोहरे से भरा हुआ था और स्पिनिंग लाइक ए क्राउजल, और ऐसे वो घूम रहा था जैसे कि एक झूला घूम रहा हो। द फ्लोर वॉज रॉकिंग, और जो फर्श था वो भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो हिल रहा है। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ही कंटेम्पलेटेड द डांस। वो एक कोने में खड़ा रहा और वहां पे खड़ा वो डांस देख रहा था। व्हाट डिफरेंट एक्सप्रेशंस द डांसर्स वोर। और वो वहां पर खड़ा खड़ा ये देख रहा था कोने में खड़ा होकर कि ये जो अलग अलग तरह के लोग नाच रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग, उन्होंने किस किस तरह की पोशाक पहनी हुई है, किस किस तरह के एक्सप्रेशंस उनके हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा था। हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस एंड प्रीम्यूटेशंस ऑफ बीइंग द क्रिएटर हैड बोट टुगेदर हियर। अब वो वहाँ पर डिनोट करता है भगवान को। यहाँ पर वो क्रिएटर जो यूज़ हुआ है वो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, जो पृथ्वी का रचयिता है उसके लिए यूज़ किया है। और वो ये बात कहता है कि देखो भगवान ने कितने तरह के लोग बनाए हैं, यहाँ पर कितने अलग अलग टाइप के प्राणी जो हैं, लोग जो हैं, उनका कॉम्बिनेशंस जो है वो सारा एक साथ यहाँ पर भगवान ने रख दिया। और प्री म्यूटेशंस यानी कि जो उनका क्रम परिवर्तन है, जो डिफरेंसेस हैं उनमें, उन सभी को भी एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। एवरी फेस टोल्ड इट्स ऑन स्टोरी। अब हर एक फेज की अलग अलग अपनी अपनी स्टोरी है, यानी कि हर एक की अलग ही अपनी कहानी है। दे वर डांसिंग टुगेदर दीज पीपल बट ईच वन हैड हिज ऑन फिलोसफी, हिज ऑन अप्रोच। अब वहां पर हर एक कोई बंदा जो है अपना अपना डांस कर रहा था, एक दूसरे के साथ नाच रहे थे लोग, लेकिन हर एक पर्सन क्या कहा था, अलग अलग फिलोसफी थी, अलग अलग टाइप के ही वे थे। और अलग अलग टाइप के वे होने के साथ साथ उनकी अलग अलग अप्रोच थी, उनका अलग अलग नज़रिया था देखने का। अ मैन ग्रैब्ड मार्गोलिन एंड फॉर अ वाइल ही डांस्ड इन द फ्रेंटिक रेल। अब वहां पर क्या हुआ, एक बंदा आया, उसने धक्के से ही मार्गोलिन को खींच लिया था, और वहां पर मतलब खींच लिया या कह सकते हैं पकड़ के रख लिया, और वहां पर वो जोर जोर से गोल गोल नाचने लग गए एकदम से दोनों। देन टीयरिंग हिमसेल्फ लूज ही स्टूड अपार्ट। और फिर किसी भी तरह मार्गोलिन ने खुद को उससे छुड़ाया और वहां पर जाकर एक कोने में वो खड़ा हो गया था। नाउ हु वॉज दैट वुमन। अब उसकी नज़र जो है एक औरत पर पड़ी और वो सोचने लग गया कि ये औरत है कौन। ही फाउंड इज आई कॉट बाय हर फैमिलियर फॉर्म। उसे ऐसा लगा कि उसने इन आंखों को कहीं ना कहीं देखा है, देखी देखी सी ये लग रही हैं, या फिर ये शक्ल जो है वो जानी पहचानी सी लग रही है। ही न्यू हर, वो उसे जानता था। शी बैकऑन ऑन टू हिम। और वहां पर वो क्या हुआ, पहले तो अलग खड़ा रहा, फिर मतलब वहां पर वो उसे देखने लग गया था उस औरत को कि मतलब उसे जानता है या नहीं। फिर उस पे क्या हुआ, मार्गोलिन पे किसी ने पीछे से इशारे से, मतलब हाथ से ऐसे पीठ पे लगा के और बुलाया इसे। ही स्टूड बैफल्ड। अब वो वहां पर ऐसे सुध बुध होकर खड़ा रहा, असमंजस में खड़ा रहा। शी लुक्ड नीदर यंग नॉर ओल्ड। अब वो लेडी थी, वो ना तो ज़्यादा यंग दिखाई दे रही थी और ना ही ज़्यादा बुजुर्ग सी ओल्ड दिखाई दे रही थी। वेयर हैड ही नोन हर। अब वो सोचने लग गया कि वो उसे कहाँ से जानता है, इस पतले से फेस को, इन गहरी काली आंखों को, दैट गर्लिश स्माइल, इन लड़कियों जैसी स्माइल को उसने कहाँ देखा है, ये सोचने लग गया। हेयर वॉज अरेंज्ड इन द ओल्ड मैनर। अब उसके बाल जो थे पुराने तरीके से सेट किए हुए थे, विद लॉन्ग ब्रेड्स। और वो क्या था, बड़ी बड़ी वो चोटियां सी बनी हुई थी, वाउंड लाइक अ रेथ अराउंड हर हेड। और उसके बालों के चारों तरफ जैसे गजरा लगा होता है, गजरा या फूल की जो माला है वो ऐसे लपेट कर रखी हुई थी इसने, गजरा कह सकते हैं हम यहाँ पर। द ग्रेस ऑफ सेंसिमिन अडोर्न हर, समथिंग ही मार्गोलिन हैड लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन।
अब उसके चारों तरफ सिर के गजरा सा लगा हुआ था। सेंसिमिन लोगों की वो जो शालीनता थी वो क्या था, उसे अट्रैक्ट कर रही थी, उसे सुसज्जित कर रही थी एकदम से ऐसे। और एक ऐसी चीज़ जो कि मार्गोलिन को बहुत पहले जो भूल चुका था वो उसे यहाँ देखने को मिल गई थी। एंड दोज आइज, ही वॉज इन लव विद दोज आइज एंड हैड बिन ऑल हिज लाइफ। अब उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा, वो आंखें थी, उन आंखों से वो प्यार करता था, पूरी लाइफ उसने उन आंखों से प्यार किया है, ऐसा वो सोचने लग गया। ही हाफ स्माइल्ड एट हर एंड द वुमेन स्माइल्ड बैक। अब वहां पर उस औरत को देखकर उसने स्माइल किया और औरत ने भी उसे देखकर वापस से स्माइल पास की। देयर वर डिम्पल्स इन हिज चीक्स। अब उसके जो गाल थे उन गालों पे गड्ढे थे, डिम्पल्स बने हुए थे। शी टू अपियर्ड सरप्राइज्ड। अब वो भी ऐसा लग रहा था कि सरप्राइज हो चुकी है काफी। मार्गोलिन थॉट ही रियलाइज्ड ही हैड बिगन टू ब्लश लाइक अ बॉय वेंट अप टू हर। हालांकि मार्गोलिन की अब काफ़ी एज हो गई थी, लेकिन वो ऐसा फील कर रहा था जैसे कि लड़का होता है छोटा, वो शर्मा रहा हो, उस तरह से वो भी शर्माने लग गया था। और फिर धीरे से उसके पास चला गया था वो। आई नो यू बट यू आर नॉट फ्रॉम सेंसिमिन। मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम सेंसिमिन से तो नहीं हो। यस फ्रॉम सेंसिमिन। अब वो लेडी रिप्लाई करती है कि हाँ मैं तो सेंसिमिन से ही हूँ। ही हैड हर्ड दैट वॉइस लॉन्ग अगो। अब मार्गोलिन को ऐसा फील होता है कि उसने ये आवाज कहीं ना कहीं तो सुनी है। ही हैड बीन इन लव विद दैट वॉइस। अब वो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि उसे इस आवाज से भी तो प्यार था। फ्रॉम सेंसिमिन, हु आर यू देन। और फिर मार्गोलिन पूछता है कि सेंसिमिन से हो, कहाँ, कौन हो तुम, हु आर यू देन, कौन हो तुम, ये पूछने लग जाता है मार्गोलिन। तो चलिए पहले यहाँ तक के मीनिंग देखिए। कैराउजल का मीनिंग होता है ऊपर से नीचे घूमने वाला जो बड़ा सारा झूला होता है, मैरी गो राउंड कहते हैं इसे। कंटेम्पलेटेड का क्या मीनिंग होता है, काफी देर तक देखना, लुक्ड एट फॉर लॉन्ग टाइम। परम्यूटेशंस का मीनिंग होता है क्रम परिवर्तन या अदल बदल करना, ऑर्डर ऑफ थिंग्स चेंज करना। फ्रेंटिक का क्या होता है, जल्दबाजी में, उत्तेजित, हरिड एंड एक्साइटेड। उसके बाद है बेफल्ड। बेफल्ड होता है भ्रमित या फिर उलझा हुआ, इसे कंफ्यूज भी कह सकते हैं हम। उसके बाद है ब्रेड्स। ब्रेड्स है बालों की गुथी हुई लटे, जिसे हम चोटी भी कहते हैं बालों की, इसे प्लेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद है रेथ। रेथ को क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ फ्लावर्स, जिसे कि आप फूलों की माला या पुष्प चक्र कहते हैं। अडोर्न का क्या मीनिंग होता है, सजाना, डेकोरेट करना। और यहाँ तक हमने पढ़ा है। उसके बाद एक मीनिंग है आगे शिवर्ड। शिवर्ड का आपको मीनिंग पता होगा, कम कपाना, शोक स्लाइटली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। अब आगे क्या होता है, उसके होंठ जो है वो कांपने लग जाते हैं उस लेडी के। यू हैव फॉरगॉटन मी ऑलरेडी। क्या तुम मुझे पहले ही भूल चुके हो, ये क्वेश्चन पूछती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लेफ्ट सेंसिमिन। बहुत लंबा टाइम हो चुका है जब मैंने सेंसिमिन छोड़ा था। यू यूज टू विजिट माई फादर। अब ये वो लेडी ही बोल रही है कि तुम मेरे पिताजी से मिलने आते थे। तो मार्गोलिन आगे पूछता है हु वॉज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन थे। तो वो लेडी बोलती है मेलेक द वॉच मेकर। तो डॉक्टर मार्गोलिन क्या है, एकदम से कांपने लग जाता है। इफ आई एम नॉट आउट ऑफ माइंड देन आई एम सीइंग थिंग्स। तो अब ये कहता है कि अगर मैं पागल नहीं हूं तो मुझे क्या ये टेम्परेरी काल्पनिक चीजें दिख रही हैं। वाई डू यू से दैट। तब आगे से वो लेडी पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मार्गोलिन कहता है बिकॉज रेजल इज डेड, क्योंकि रेजल तो मर चुकी है। अब रेजल का जिक्र पहले हुआ था, मेलेक नाम के वॉचमेकर की बेटी थी, ये जिक्र पहले आ चुका है। तो अब आगे क्या होता है, आई एम रेजल। वो लेडी कहती है कि मैं रेजल ही हूं। यू आर रेजल हियर, ओ माई गॉड, इफ दैट्स ट्रू देन एनीथिंग इज पॉसिबल। व्हेन डिड यू कम टू न्यूयॉर्क। अब आगे वो एकदम से सरप्राइज होकर कहता है कि तुम रेजल हो यहाँ। भगवान, अगर ये सच है तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। और फिर आगे वो उससे पूछता है कि तुम न्यूयॉर्क कब आई। सम टाइम अगो। वो रिप्लाई देती है कुछ टाइम पहले ही मैं आई हूँ। तो आगे मार्गोलिन पूछता है कि तुम कहाँ से आई। तो आगे वो लेडी भी कहती है मैं वहां से आई हूँ। और वहां से, ओवर देयर का मतलब इतना ही दिया हुआ है, वहां से कोई स्पेसिफिक यहाँ पर प्लेस डिनोट नहीं किया इन्होंने। बट एवरीवन टोल्ड मी दैट यू वर ऑल डेड। अब मार्गोलिन कहता है कि मुझे तो किसी ने बताया था कि तुम सभी मर चुके हो। तो आगे वो लेडी जवाब देती है माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर हर्षल। तो वो आगे बोलती है बट यू वर मैरिड। आई वॉज। तो आगे ये बोलती है, रेजल बोलती है कि मेरे पिताजी, मम्मी और मेरे भाई, इन सभी को तो मार दिया था। तो आगे फिर वो मार्गोलिन पूछता है कि तुम तो मर गए, तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी थी ना। आई वॉज। तो आगे वो लेडी रिप्लाई देती है कि हाँ बिल्कुल हो गई थी।
इफ दैट्स ट्रू देन एनीथिंग इज पॉसिबल, रिपीटेड डॉक्टर मार्गोलिन। तो डॉक्टर मार्गोलिन फिर से वही जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। स्टिल शेकन बाय द इनक्रेडिबल हैपनिंग। और अभी भी वो उसे ऐसा विश्वास सा नहीं हो रहा था, वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे घबरा सा रहा था, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। समवन मस्ट हैव पर्पसली डिसीव्ड हिम। अब वो आगे सोचने लग जाता है कि किसी ने जानबूझ के उसे धोखा दिया है, यानी कि पर्पस था उसे धोखा देने का, बट वाई, लेकिन किसी ने ऐसा क्यों किया। ही वॉज अवेयर देयर वॉज अ मिस्टेक समवेयर बट कुड नॉट डिटरमाइन वेयर। अब उसे ऐसा तो फील होने लग गया था मार्गोलिन को कि हाँ कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, लेकिन कहाँ हुई है गलती उसे ये नहीं याद आ रहा था। वाई डिडेंट यू लेट मी नो आफ्टर ऑल। तो मार्गोलिन उससे पूछता है कि तुमने फिर मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक। तो चलिए आगे देखते हैं। ही फेल साइलेंट, शी टू वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट। अब वो क्या है, वो वहां पर चुपचाप शांत हो जाता है एकदम से, और सामने से वो भी शांत हो जाती है कुछ क्षणों के लिए। आई लॉस्ट एवरीथिंग बट आई स्टिल हैड सम प्राइड लेफ्ट। अब वो आगे कहती है कि मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत अभिमान जो है वो बचा हुआ था। कम विद मी समवेयर क्वाइटर एनीवेयर, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो अब मार्गोलिन जो है एकदम से बौंदला सा जाता है, वो ऐसा सोचने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, कहीं शांत जगह पर चलो, यहाँ बहुत ऐसे भीड़ भड़क्का सा हो रहा है, तुम मेरे साथ कहीं क्वाइट जगह पर चलो, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही खुशनुमा दिन है, बहुत ही हैप्पीएस्ट डे है। बट इट्स नाइट। तो आगे रेजल फनी वे में आकर कहती है कि ये तो रात है। तो आगे फिर मार्गोलिन कहता है कि देन द हैप्पीएस्ट नाइट, फिर ये हैप्पीएस्ट नाइट है मेरे लिए। ऑलमोस्ट एज इफ द मसीहा हैड कम, एज इफ द डेड हैड कम टू लाइफ। और वो आगे कहता है कि चलो ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ी सुख भरी रात है फिर, और करीब करीब ऐसा मेरे को फील आ रहा है जैसे मेरे लिए कोई मसीहा आ गया हो जिसने कि मरे हुए बंदे को भी जिंदा करके और उठा दिया हो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ऑल राइट लेट्स गो। तो अब वो कहती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो कहती है चलो ठीक है चलते हैं, अपने चलना चाहिए हमें। देन मार्गोलिन टुक हर आर्म एंड फेल्ट एट वंस द थ्रिल लॉन्ग फॉरगॉटन ऑफ यूथफुल डिजायर। अब आगे क्या होता है, मार्गोलिन फिर उसके हाथों को पकड़ लेता है, उसके बाजू को पकड़ता है, और उसे ऐसा फील आने लग जाता है जैसे यंग एज में एकदम से एक्साइटमेंट आ जाती है किसी का हाथ पकड़ने से, वैसे ही उसे फील आने लग जाती है। He steered her away from the other guests, afraid that he might lose her in the crowd or that someone would break in and spoil his happiness. अब वो क्या करता है, उस लेडी को, रेजल को वहाँ मेहमानों से दूर ले जाता है ताकि उसे ऐसा फील होने लग जाता है, डर लग जाता है एक तरह का कि कहीं फिर से कोई उसे बुला ना ले और कहीं फिर से ये वापस से रेजल को ना खो दे। इस चक्कर में वो सारी चीज़ों से दूर उस लड़की को, रेजल को वहाँ से ले जाता है भीड़ भाड़ से, ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब भी ना करे। एवरीथिंग हैड रिटर्न ऑन द इंस्टेंट, द एम्बेरसमेंट, द एजिटेशन, द जॉय। अब वहाँ पर क्या होता है, हर एक चीज़ें उसी टाइम सारी लौट आई थी एकदम से, चाहे वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एम्बेरसमेंट हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे शर्म वगैरह आने की बात हो, चाहे किसी बात की चिंता हो, चाहे कोई उत्तेजना हो, या फिर कोई जॉय, कोई खुशी हो, सारी चीज़ें एकदम से ही लौट आई थी। ही वॉन्टेड टू टेक हर अवे, वो वहाँ से उसे दूर ले जाना चाहता था। टू हाइड समवेयर अलोन विद हर, और कहीं दोनों एक साथ जाकर, मतलब वो चाहता था कि वो कहीं दूर चले जाए यहाँ से जहाँ पर वो अकेले हों। लिविंग द रिसेप्शन हॉल दे वेंट अपस्टेयर्स टू द चैपल वेयर द वेडिंग सेरेमनी वॉज टू टेक प्लेस। अब वहाँ से वो उसे दूर ले जा रहा था, स्वागत हॉल यानी कि जो सेरेमनी हॉल था उसे छोड़कर वो ऊपर चले गए गेस्ट रूम में, जहाँ की क्या था, वहाँ शादी की रस्म होने वाली थी। चैपल को हम यहाँ पर कह सकते हैं चैपल, जहाँ पर वेटिंग रूम या वेटिंग हॉल कहते हैं जिसे। द डोर वॉज स्टैंडिंग ओपन, अब वहां पर क्या था, वो गेट जो था वो खुला हुआ था। तो वहां पर वो गेट खुला हुआ था, कहाँ है गेट खुला हुआ, ये रहा। सो इनसाइड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म स्टूड द परमानेंट वेडिंग कैनोपी। अब वहां पर क्या था, उसके अंदर क्या था, एक बहुत ही बड़ा वो स्टेज सा लगा हुआ था, जहां पर क्या था कि वो शादी का जो, मतलब जैसे हम इंडियन वेडिंग्स में हम कहते हैं कि फेरों के लिए जो
कवर लगाया जाता है, यानी कि कवर करके रखा जाता है एक जगह को जहाँ पर फेरे होते हैं, उस जगह को कवर रखा जाता है। तो उसी तरह इनकी शादी में भी कोई ऐसी जगह थी जिसे कवर करके रखा गया था, वो वहाँ पर थी, उसे मतलब वहाँ पर तैयार करके रखा गया था। अ बॉटल ऑफ वाइन एंड अ सिल्वर गॉबलेट वर प्लेस्ड इन रेडीनेस फॉर द सेरेमनी। अब वहाँ पर एक शराब की बोतल थी, एक वहाँ पर वो सिल्वर का प्याला रखा हुआ था चांदी का तैयार करके, जो कि शादी की रस्म के लिए ज़रूरी होता है इनके यहूदी लोगों में, तो वो तैयार करके रखा हुआ था। द चैपल वॉज इट्स एम्प्टी प्यूज एंड ओनली द ग्लिमरिंग लाइट वॉज फुल ऑफ शेडोज। अब वो जो वहाँ पर जगह थी जहाँ पर शादी होने वाली थी, इसे हम पूजा स्थल भी कह सकते हैं, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सारी बेंचेस भी जो थी वो खाली पड़ी थी, और मतलब लाइट्स वगैरह जो है वो हल्की हल्की डिम लाइट्स आ रही थी, ताकि ज़्यादा ऐसे ऑकवर्ड भी ना लगे, मतलब हल्की हल्की रोशनी सी आ रही थी, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे साइलेंट सा फील हो रहा था। द म्यूजिक सो ब्लेयरिंग लो साउंडेड सॉफ्ट एंड डिस्टेंट अप हेयर। अब जो म्यूजिक जो है नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रहा था, वो उन्हें यहाँ धीरे धीरे धीमा धीमा सा आता हुआ सुन रहा था, यानी कि उसकी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी। बोथ ऑफ देम हेजिटेटेड एट द थ्रेशोल्ड। अब वहाँ पर क्या था, दोनों ही वहाँ पर कैनोपी पर खड़े थे, यानी मतलब वहाँ पर खड़े थे एकदम से, और एकदम से बिल्कुल शांत होकर खड़े हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, हेजिटेट हो रहे थे एक दूसरे से। तो यहाँ पर इनके मीनिंग जो हैं वो देख लेते हैं, जो इसमें कुछ एक मीनिंग आए हैं, यहाँ से तो नहीं आए हैं, इस पेज पर लास्ट में ही है इसके मीनिंग, तो चलिए देखते हैं लास्ट में। एजिटेशन, एजिटेशन का मीनिंग है उत्तेजना या फिर चिंता, वरी और एक्साइटमेंट। कैनोपी, इसे एक कवर कहते हैं जो वेडिंग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ क्या होता है, चर्च में जो लंबी लंबी बेंचेस लगी होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। और ग्लिमरिंग का क्या मीनिंग है, धीमी अस्थिर रोशनी या हल्की हल्की रोशनी, अ वीक अनस्टेडी लाइट। गॉबलेट का क्या मीनिंग है, शराब पीने का प्याला, ग्लास और मेटल क्यूब फॉर ड्रिंकिंग वाइन। मेटल कप आएगा यहाँ, क्यों नहीं है, कप आएगा। सो ब्लेयरिंग, ब्लेयरिंग का क्या है, कर्कश ध्वनि, यानी कि एक ऐसी ध्वनि जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा तेज ध्वनि साउंड कह सकते हैं इसे हम। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का क्या मीनिंग है, दहलीज, द ग्राउंड एट द एंट्रेंस। नाउ मार्गोलिन पॉइंटेड टू द वेडिंग कैनोपी। अब मार्गोलिन ने एक इशारा किया रेजल को देखते हुए कि वो देखो वहाँ पर तैयार पड़ा है मंडप वगैरह, ऐसे हम कह सकते हैं। कैनोपी वैसे मंडप नहीं होता है, बट बेसिक बात करते हैं हम, तो मंडप कह सकते हैं इसे। वी कुड हैव स्टूड देयर, तो वो कहता है कि हम वहाँ खड़े हो सकते हैं। तो रेजल कहती है ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर आर यू नाउ, वट आर यू डूइंग। तो अब वो आगे कहता है कि अपने बारे में बताओ कुछ, कि तुम कहाँ रह रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो। सॉरी, मतलब वो रेजल को बोल रहा है, तो कहता है क्या कर रही हो, कहाँ रह रही हो, ऐसे करके पूछता है। इट्स नॉट ईजी टू टेल, तो वो कहती है कि ये बताना इतना आसान नहीं है। आर यू अलोन, आर यू अटैच्ड, तो आगे वो पूछता है कि क्या तुम अकेली हो या अभी भी किसी के साथ। तो आगे से रेजल जवाब देती है अटैच्ड, नो, कि ना भाई अब किसी के साथ नहीं हूं मैं। वुड यू नेवर हैव लेट मी हियर फ्रॉम यू, ही आस्क्ड, शी डिडंट आंसर। तो अब आगे फिर वो पूछता है मार्गोलिन की क्या तुम मुझे समाचार भी नहीं दे सकती थी अपना कुछ, ये पूछता है, लेकिन रेजल आगे से फिर उसका कोई जवाब ही नहीं देती। गेजिंग एट हर ही न्यू हिज लव हैड रिटर्न विद फुल फोर्स। अब वो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, और उसका जो पुराना प्यार था वो एकदम से जाग आया था बाहर, और वो उसे मतलब देखता ही जा रहा था रेगुलरली, यानी कि उसी में खो गया था पूरी तरह से। ऑलरेडी ही वॉज ट्रेम्बलिंग एट द थॉट दैट दे माइट सून हैव टू पार्ट। अब वो पहले ही इस विचार से मतलब पूरा ऐसे घबराया हुआ था, कांप रहा था कि उन्हें शीघ्र ही यानी कि बहुत ही जल्दी अलग होना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी चले जाना पड़ेगा घर पे। द एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ यूथ फिल्ड हिम। अब वो जो एकदम से यूथनेस की जो एक्साइटमेंट आ गई थी उसमें, उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया था। ही वॉन्टेड टू टेक हर इन हिज आर्म्स एंड किस हर। अब वो उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, उसे किस करना चाहता था। बट एट एनी मोमेंट समवन माइट कम इन, लेकिन किसी भी क्षण कोई भी वहां पर आ सकता था, क्योंकि वहां पर शादी जो है वो होने वाली थी। ही स्टूड बिसाइड हर, अब वो वहां पर उसके साथ खड़ा था। अशेम्ड दैट ही हैड मैरिड समवन एल्स, और वो ऐसे घबराया हुआ शर्मा रहा था, मतलब ऐसे कुछ मन में ऐसे उसके हो रहा था कि हाँ मैंने गलती कर दी, ग्रेटल से शादी करके मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर वो ऐसे पश्चाताप कर रहा है कि उसने शादी कर ली है।
दैट ही हैड नॉट पर्सनली कन्फर्म द रिपोर्ट्स ऑफ हर डेथ, और उसे अभी ऐसा भी लग रहा है कि उसने गलत किया, उसे खुद जाकर उसकी यानी कि रेजल की डेथ की जो रिपोर्ट्स है उसे वेरीफाई करना चाहिए था। अब ये ऐसा सोच रहा है। Now, how could I have suppressed all this love? How could I have accepted the world without you? अब वो आगे ऐसे बोलने लग जाता है। पहले तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, और फिर वो सोचता है कि मैं किस तरह से अपने सारे प्रेम को जो है, अपने प्यार को जो है दबा सका रहूँगा, यानी कि दबाया होगा मैंने, और मैं किस तरह से तुम्हारे बिना अपनी दुनिया को जो है वो सोचूंगा, ऐसा मतलब ऐसे वो मन में सोच रहा है अभी। एंड व्हाट विल हैपन नाउ विद ग्रेटल, और अब ग्रेटल का क्या होगा, वो ऐसा भी सोचने लग जाता है। मतलब इसके दिमाग में सारी बातें एक साथ चल रही हैं। आई विल गिव हर एवरीथिंग, माई लास्ट सेंट। सेंट यहाँ पर पैसों के लिए यूज हुआ है, तो अब वो आगे कहता है कि मैं ग्रेटल को सारा कुछ दे दूंगा अपना, जितना भी मेरे पास है, जितना एक पैनी भी है अगर मेरे पास तो वो भी उसे दे दूंगा। ही लुक्ड राउंड टूवर्ड द स्टेयरवे टू सी इफ एनी ऑफ द गेस्ट हैड स्टार्टेड टू कम अप। अब वो थोड़ा सा आगे की तरफ होकर और वहां पर पेड़ियों की तरफ देखता है कि कोई ऊपर आना शुरू तो नहीं हुआ अभी। द थॉट केम टू हिम दैट बाय जेविश लॉ ही वॉज नॉट मैरिड। अब उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे याद आने लगता है कि हाँ, यहूदी धर्म की अकॉर्डिंग बात करूं मैं तो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। फॉर ही एंड ग्रेटल हैड ओनली अ सिविल सेरेमनी, क्योंकि अभी तक उसने और ग्रेटल ने जो है वो कानूनी रूप से शादी की थी, यहूदी धर्म से नहीं की थी। ही लुक्ड एट रेजल, अब वो रेजल को देखने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू जेविश लॉ आई एम अ सिंगल मैन, और उसे देखकर बोलता है कि यहूदी धर्म के अकॉर्डिंग तो क्या है, मैं अभी भी सिंगल हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। इज दैट सो? तो वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। अकॉर्डिंग टू जेविश लॉ आई कुड लीड यू अप देयर एंड मैरी यू, और वो कहता है अगर यहूदी कानून के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ, और मतलब मंडप की ओर इशारा करके, और वहां पर तुमसे शादी कर सकता हूँ। शी सीम्ड टू बी कंसीडरिंग द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, और वो उसके वर्ड्स पर, मतलब उसने जो बोला अभी जस्ट मार्गोलिन ने, उसकी बातों पर ध्यान देकर और सोचने लगी। येस आई रियलाइज, कि हाँ मैं भी महसूस करती हूँ। अकॉर्डिंग टू जेविश लॉ आई डिडंट हैव नीड अ रिंग, वन कैन गेट मैरिड विद अ पेनी, और वो आगे बोलती है कि यहूदी धर्म के अकॉर्डिंग हमें कोई रिंग की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास तो कोई सिक्का भी है पैसों का, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। डू यू हैव अ पेनी, कि क्या तुम्हारे पास कोई सिक्का है, अब वो मार्गोलिन से पूछती है। तो यहां तक मीनिंग देखिए। एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग है उम्मीद या आशा, स्टेट ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग। इंपोर्ट का मीनिंग है निहितार्थ, परोक्ष अर्थ, इसे कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग, सुजेस्टिंग मीनिंग कह सकते हैं। या फिर आगे एक वर्ड आएगा फ्लैटरिंगली, उसका मीनिंग है बिना दृढ़ता के या डगमगाते हुए, विदाउट कॉन्फिडेंस। तो आगे देखते हैं। ही पुट हिज हैंड टू हिज ब्रेस्ट पॉकेट, अब वो अपने मार्गोलिन क्या करता है, अपनी जो शर्ट की आगे की पॉकेट है उसमें हाथ डालकर देखता है, लेकिन उसका जो बटुआ है वो वहां से गायब हो चुका था। ही स्टार्टेड सर्चिंग इन हिज अदर पॉकेट्स, वो अपनी बाकी पॉकेट्स को भी खोजता है। हैव आई बीन रोब्ड, और बोलता है कि क्या मुझे किसी ने लूट लिया है। ही वंडर्ड बट हाउ, अब वो घबरा जाता है, लेकिन कैसे लूटा। आई वॉज सिटिंग इन द टैक्सी द होल टाइम, मैं पूरा टाइम तो टैक्सी में बैठा था। कुड समवन हैव ड्रॉप्ड मी हियर एट द वेडिंग, क्या किसी ने मुझे यहाँ शादी पे लूट लिया। ही वॉज नॉट सो मच डिस्टर्ब्ड एज सरप्राइज्ड, अब वो इतना ज्यादा मतलब चिंतित नहीं हुआ था जितना कि आश्चर्यचकित हो गया था। ही सैड फ्लैटरिंगली, अब वो थोड़ा अटकते हुए बोला स्ट्रेंज बट आई डोंट हैव एनी मनी, कि ये अचंभे की बात है, अजीब सी बात है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी पैसे नहीं है। ये बात वो रेजल को बोलता है। विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, तो वो कहती है कि हाँ हम इसके बिना भी कर सकते हैं, बट हाउ एम आई गोइंग टू गेट होम, तो आगे मार्गोलिन बोलता है लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगा। वाई गो होम, तो रेजल पूछती है कि घर क्यों जाना है। शी सैड काउंटरिंग विद अ क्वेश्चन, अब वो क्या है उससे मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछते पूछते आंसर देते हुए बोलती है कि शी स्माइल्ड विद अ होमली स्माइल ऑफ हर्स दैट वाज सो फुल ऑफ मिस्ट्री, अब वो अपनी हल्की सी नॉर्मल सी जो आनंद देने वाली स्माइल थी उससे उसने स्माइल की, लेकिन वो स्माइल जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस थी, काफ़ी ज़्यादा
मतलब ऐसे रहस्यों से भरी हुई थी। ही टुक हर बाय द रिस्ट एंड गेज्ड एट हर। अब उसने क्या किया, उसे कलाई से पकड़ लिया, यानी कि मार्गोलिन ने रेजल को कलाई से पकड़ा और उसे देखने लग गया। सडनली इट अगर टू हिम दैट दिस कुड नॉट बी हिज रेजल। और तभी उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी रेजल तो नहीं हो सकती। शी वॉज टू यंग, वो तो बहुत मतलब यंग थी। प्रोबेबली इट वॉज हर डॉटर हु वॉज प्लेइंग अलॉन्ग विद हिम मॉकिंग हिम। तो उसे याद आता है कि मेरी एज बड़ी है तो ग्रेटल की भी तो एज, सॉरी रेजल की भी तो एज बड़ी होगी, तो ये निश्चित ही उसकी बेटी होगी जो कि मेरे को तंग कर रही है, मेरे मजे ले रही है, मेरे साथ मजाक कर रही है। फॉर गॉड सेक आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज। तो वो कहता है कि भगवान के लिए मुझे सच बताओ, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो चुका हूँ। ही थॉट, वो सोचने लग जाता है। ही स्टूड बिवाइल्डर्ड। अब वो वहां पर हक्का बक्का होकर खड़ा हो जाता है, ट्राइंग टू अनटेंगल द ईयर्स। और वो मतलब वहां पर सोचने लग जाता है, रेजल की जो एज है उसे काउंट करने लग जाता है किसी ना किसी तरह। ही वुड टेल हर एज फ्रॉम हर फीचर्स, ही कुडंट। तो अब वो उसके फीचर्स को, यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी को देखकर उसकी एज को डिफाइन नहीं कर पा रहा था उस लड़की को। हर आईज वर डीप डार्क एंड मेलनकली। अब उसकी जो आंखें थी वो गहरी थी, काली थी, लेकिन थोड़ी बहुत उदास थी। मेलनकली उदास होता है। शी ऑल्सो अपियर्ड कन्फ्यूज्ड। अब वो भी थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूज लग रही थी, एज इफ शी टू सेंस्ड सम डिस्क्रिपेंसी। अब वो भी थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे असमंजस में लग रही थी कि ऐसे कुछ मतलब डिस्क्रिपेंसी सी हो रही है, कुछ विसंगति सी, मतलब ऐसे अपोजिटनेस सी वो महसूस कर रही थी। द होल थिंग इज अ मिस्टेक। पूरी की पूरी जो चीज़ है वो क्या है, गलती है। मार्गोलिन टोल्ड हिमसेल्फ, वो खुद में ही सोचता है, यानी कि खुद को ही बोलता है। बट वेयर एग्जैक्टली वॉज द मिस्टेक, लेकिन गलती है कहाँ। एंड वट हैड हैपन टू द वॉलेट, और मेरा वॉलेट कहाँ गया, उसके दिमाग में फिर आता है। कुड ही हैव लेफ्ट इट इन द टैक्सी आफ्टर पेइंग द ड्राइवर। क्या उसने वो अपना जो बटुआ है ड्राइवर को पैसे देने के बाद टैक्सी में ही तो नहीं छोड़ दिया। ही ट्राइड टू रिमेंबर हाउ मच कैश ही हैड इन इट बट वॉज अनेबल टू। अब वो वहां पर वो सोचने लग जाता है, याद करने की कोशिश करता है कि उसमें कितने पैसे रखे थे, लेकिन उसे वो याद नहीं आता है। आई मस्ट हैव हैड टू मच टू ड्रिंक। अब वो आगे क्या सोचता है कि मैंने अवश्य ही बहुत ज़्यादा अधिक जो है ड्रिंक कर लिया होगा, ऐसा वो सोचता है। दीज पीपल हैव मेड मी ड्रंक डेड ड्रंक। अब वो कहता है कि इन लोगों ने मुझे पिला पिलाकर बेहोश सा कर दिया है, ऐसे बिल्कुल मतलब ज़्यादा ही बेहोशी सी आ रही है मुझे। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही स्टूड साइलेंट। बहुत ही लंबे टाइम के लिए वो चुपचाप खड़ा रहा। लॉस्ट इन सम ड्रीमलेस स्टेट, मतलब जाग होते हुए भी, यानी कि नींदों में नहीं था वो, सपने में नहीं था, जागा हुआ था, लेकिन इस स्टेट में था कि वो चुपचाप खड़ा रहा। मोर प्रोफाउंड, ओके, सो मोर प्रोफाउंड देन अ नार्कोटिक ट्रांस। अब वो वहां पर चुपचाप खड़ा था, यानी कि कुछ बोले बिना खड़ा रहा। ऐसी अवस्था में वो खड़ा था जैसे कि कोई नार्कोटिक ट्रांस होती है, यानी कि नशीली कोई चीज़ होती है, उसकी वजह से नशा होता है। उस नशे में ही वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा था, और उस नशीली दवा का असर या नशीली ट्रांस का जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर हो गया हो। सडनली ही रिमेंबर्ड द ट्रैफिक कॉलिजन ही हैड विटनेस्ड ऑन द ईस्टर्न पार्कवे। और अचानक से ही उसे वो एक्सीडेंट याद आता है जो कि उसने ईस्टर्न पार्कवे पर देखा था। एन एरी सस्पिशन केम ओवर हिम। अब उसे वो दुर्घटना तो याद आती है, और तभी उसके सामने वो दुर्घटना जो है वो एकदम से सारी आ जाती है, यानी कि वो उसका भयानक सा संदेह जो है वो उस पर आने लग जाता है। परहैप्स ही हैड बीन मोर देन अ विटनेस, कि शायद वो जो है एक दृष्टि से बहुत ज़्यादा था, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। परहैप्स ही हिमसेल्फ हैड बीन द विक्टिम ऑफ दैट एक्सीडेंट, कि शायद वो खुद ही इस दुर्घटना का कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। दैट मैन ऑन द स्ट्रेचर लुक्ड स्ट्रेंजली फेमिलियर। अब जिस आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जा रहे थे वो उसे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वो फेमिलियर सा है। डॉक्टर मार्गोलिन बिगन टू एग्जामिन हिमसेल्फ एज दो ही वर वन ऑफ हिज ऑन पेशेंट्स। अब डॉक्टर मार्गोलिन खुद को ऐसे जांचने लग जाता है जैसे कि वो अपने मरीजों को जांचता है, वैसे ही खुद को जांचने लग जाता है। ही कुड फाइंड नो ट्रांस और पल्स और ब्रीथिंग। अब वो खुद में कोई भी ऐसे
फील नहीं करता है कि उसे सांस आ रही है या फिर उसकी पल्स चल रही है, ऐसा उसे फील नहीं होता है. एंड ही फेल्ट ऑडली डिफ्लेटेड एज इफ समवन फिजिकल डायमेंशन वर मिसिंग. और उसे ऐसा अजीब सा फील होने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो डिमोटेड सा फील करता है और ऐसे फील करता है कि फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से वो कहीं ना कहीं ऐसे ख़त्म तो नहीं हो गया या फिर ये उसका एक्सीडेंट तो नहीं था. द सेंसेशन ऑफ वेट, द मस्कुलर टेंशन ऑफ हिज लिम्स, द हिडन एशेज इन हिज बोन्स ऑल सीम टू बी गॉन. अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका वजन भी कुछ नहीं है, उसके हाथ पैरों की मांसपेशियां जो है वो भी कमज़ोर हो रही हैं, उसमें काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है, उसकी जो हड्डियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द सा छिपा हुआ है. ये सब उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब गायब हो रहे हैं, यानी कि ये दुनिया से दूर जा रहे हैं जैसे. इट कांट बी ही मर्मर्ड. और तभी वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. कैन वन डाई विदाउट नोइंग, कि क्या कोई बिना जाने ही मर सकता है क्या. एंड वट विल ग्रेटल डू, और ग्रेटल क्या करेगी. ये बात तो इसके दिमाग में घूम ही जा रही है कि ग्रेटल क्या करेगी. तो फटाफट इस पेज के मीनिंग देखते हैं. होमली, होमली क्या होता है, सीधी सादी या अच्छी लगने वाली. सिंपल बट ऑल्सो प्लीजेंट, ये स्माइल के लिए यूज हुआ है. विवाइल्डर्ड क्या होता है, हक्का बक्का रहना, विस्मित रहना या फिर कंफ्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड. अनटेंगल क्या होता है, सुलझाना, टू सेपरेट और टू सोल्व. आगे है डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी है विसंगति या बेमेलपन, अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. नारकोटिक, आपने सुना होगा नारकोटिक वर्ड गैस के लिए यूज होता है, जो नशीली दवा होती है, नशीली गैस होती है बेहोशी में लाने के लिए. शक्तिशाली नशीली दवा, पावरफुल इलीगल ड्रग. ट्रांस क्या होता है, आत्मविस्मृति की दशा, स्टेट ऑफ सस्पेंडेड कॉन्शियसनेस. प्रोफाउंड का क्या मीनिंग है, प्रबल या फिर अत्यधिक प्रमाणित करने वाला. फेल्ट वेरी स्ट्रांगली. एरी क्या मीनिंग है, विचित्र या भयानक, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग. डिफ्लेटेड का क्या मीनिंग है, घटा हुआ, आत्मविश्वास, लेस कॉन्फिडेंस. अब इस चैप्टर के लास्ट पेज पर हम आ चुके हैं. ही ब्लर्टेड आउट. अब वो क्या है, एकदम से बोल रहा. यू आर नॉट द सेम रेजल, तुम वो रेजल नहीं हो. नो, देन हु आई एम. तो वो पूछती है कि अच्छा फिर मैं कौन हूं. दे शॉट रेजल. तो वो कहता है कि रेजल को तो उन्होंने मार दिया था. शॉट हर, हु टोल्ड यू दैट. तो रेजल कहती है कि मार दिया, तुम्हें ये किसने कह दिया. शी सीम्ड बोथ फ्राइटेंड एंड परप्लेक्स्ड. अब आगे वो एक तो भयभीत सी, डरी हुई सी लग रही थी, दूसरा उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं. साइलेंटली शी लोवर्ड हर हेड लाइक समवन रिसीव्ड द शॉक ऑफ बैड न्यूज. और चुपचाप वो अपने सिर को झुका लेती है जैसे कि कोई बुरा समाचार उसे जो है प्राप्त होने वाला हो या प्राप्त हुआ हो. डॉक्टर मार्गोलिन कंटिन्यूड टू पॉन्डर. अब डॉक्टर मार्गोलिन ने अपना पॉन्डर करना, अपनी चिंता करनी जारी रखी. अपारेंटली रेजल डिडंट रियलाइज हर ऑन कंडीशन. और तभी क्या है, स्पष्ट रूप से रेजल जो है वहां उस टाइम जो है खुद की जो अवस्था है उसे नहीं समझ पा रही थी. ही हैड हर्ड ऑफ सच अ स्टेट, व्हाट वाज इट कॉल्ड. मार्गोलिन ने एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था के बारे में सुना था, अब इसे क्या कहा जा सकता है. हॉवरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ट्विलाइट, कि जो शाम के टाइम में ट्विलाइट का क्या मीनिंग होता है. ट्विलाइट होता है जब सूरज जो है वो ढल रहा होता है, उसकी जो रोशनी है, जो रेडिशनेस या येलोनेस है, वो काफ़ी ऑरेंज टाइप सी दिखाई देने लग जाती है, पानी में भी, आसमान में भी. और वो टाइम जो होता है वो ट्विलाइट का टाइम कहलाता है. सर्दियों में ज़्यादातर इसे ज़्यादा ट्विलाइट माना जाता है. सो हॉवरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ट्विलाइट, तो संध्या काल के टाइम में जो ऐसा लग रहा था कि रोशनी जो है जैसे दुनिया में मंडराती रहती है, विचरण करती रहती है, ऐसा सा उसे लग रहा था. The astral body wandering in semi-consciousness, detached from the flesh without being able to reach its destination, clinging to its illusion and vanities of the past. अब आगे क्या होता है, जो शरीर होता है, एस्ट्रल बॉडी होती है, यानी कि हमारा जो नक्षत्रीय शरीर होता है, वो क्या है, सांसारिक शरीर से अलग होकर, यानी कि मतलब फिजिकल बॉडी से अलग होकर आत्मीय जो बॉडी है वो अलग हो गई हो, सेमी कॉन्शियस हो चुकी हो, अर्ध चेतना की स्थिति में आ चुकी हो और भटकने लग गई हो, ऐसा उसे फील हो रहा था. और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में असमर्थ हो, ऐसा भी उसे लग रहा है. बीइंग एबल टू रीच, विदाउट बीइंग एबल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो है एबल नहीं है. और जो अतीत के यानी कि पास्ट के जो भी भय हैं वो सारे उससे अब चिपक रहे हैं, वो सारे अब इसे मिल रहे हैं, ऐसा उसे फील हो रहा है. बट कुड देयर बी एनी ट्रूथ टू ऑल दिस सुपरस्टिशन,
लेकिन वो आगे सोचता है कि क्या इस अंधविश्वास में कोई सच्चाई भी है। नो, एज फार एज ही वॉज कंसर्न इट वॉज नथिंग बट विशफुल थिंकिंग। और वो आगे कहता है कि नहीं, जहां तक मतलब मार्गोलिन खुद कहता है कि जहां तक उसकी बात है तो ये एक मतलब कामना के रूप में यानी कि कामना से भरी हुई एक सोच के अलावा और कुछ नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है, मतलब उसका भ्रम सा है। बिसाइड्स दिस काइंड ऑफ सर्वाइवल वुड बी लेस देन ऑब्लिवियन, कि मतलब जीवन जो है वो पूर्ण विस्मृति से कम की स्थिति में होता है। उसे ऐसा फील आने लग जाता है कि मतलब वो खुद को एक अलग ही दुनिया में फील करने लग जाता है। आई एम मोस्ट प्रोबेबली इन अ ड्रंकल स्टूपर, डॉक्टर मार्गोलिन डिसाइडेड। और तभी डॉक्टर मार्गोलिन वो क्या सोचने लग जाता है कि पक्का मैं शराब के नशे में यूं और मेरी मानसिक जो हालत है वो बिगड़ चुकी है, तो भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। ऑल दिस मे बी वन लॉन्ग हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? दृष्टि भ्रम, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती है फिर भी हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये रियल है, काफ़ी देर तक हमें ऐसा ही लगता है, तो वो हेल्यूसिनेशन के अंदर आता है कि पक्का ही ये कोई दृष्टि भ्रम है, परहैप्स अ रिजल्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग, या फिर कोई बदहजमी हो चुकी है खाने की वजह से। नाउ ही लुक्ड अप एंड शी वॉज स्टिल देयर। अब उसने ऊपर देखा लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ी थी। ही लर्नड ओवर एंड विस्पर्ड इन हर ईयर। अब सॉरी, लीन्ड ओवर। तो आगे क्या होता है कि उसने ऊपर की ओर देखा, वो वहीं पर खड़ी थी, तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गया और उसके कान में बोला, व्हाट्स द डिफरेंस एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। और आगे बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है जब तक हम साथ साथ हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट ऑल दीज ईयर्स, कि मैं काफी सालों से इस चीज का ही तो इंतजार कर रही हूं। आगे वो रेजल बोलती है, वेयर हैव यू बीन, तो तुम कहां थी। शी डिडंट आंसर, तो मार्गोलिन के इस सवाल का जवाब भी वो नहीं देती है। एंड ही डिडंट आस्क अगेन, और वो भी दोबारा ऐसा सवाल पूछता ही नहीं है, छोड़ देता है। ही लुक्ड अराउंड, अब वो चारों तरफ एक बार नजर घुमाता है। द एम्प्टी हॉल वॉज फुल, ऑल द सीट्स टेकन। वो जो खाली हॉल था वो एकदम से खचाखच भरा हुआ था, सारी जो बेंचेस जगह थी वो रुकी हुई थी, फुल हो चुकी थी। अ सेरेमोनियस हश फेल ओवर द ऑडियंस। अब जो दर्शक गण थे, यानी कि जो भी जितने भी गेस्ट थे, उनमें एक तरह से औपचारिक सी शांति जो है वो छाई हुई थी, यानी कि सारे चुप थे। द म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली, जो गाने थे वो धीमे धीमे बज रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। द कैंटर इंटोन द बेंडिक्शंस, और जो मतलब प्रार्थना की अगुवाई करने वाला था, यानी कि जैसे हमारे पंडित होता है वैसे इनके यहूदियों का जो भी कैंटर होता है वो क्या था, वो आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब अपने जो भी गॉड की ब्लेसिंग्स से रिलेटेड जो भी मंत्र वगैरह है वो जाप करता है। विद मेजर्ड स्टेप्स अब्राहम मेकल्स फेड हिज डॉटर डाउन द आइजल, और क्या करता है, नपे तुले कदमों से क्या करता है, यानी कि धीमे धीमे कदमों से अब्राहम मेकलिस जो है वो चर्च के गलियारे से होकर अपनी बेटी को जो है वो ले जा रहा था, यानी कि विदाई कर रहा था, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये यहूदियों की लैंग्वेज में थी, ट्रांसलेट की है इसे चान फेरेस्लिन ने और एलिजाबेथ पॉलेट ने। तो ये इन्होंने ट्रांसलेट की है। इसके जो मीनिंग है इस पेज के वो देखिए फटाफट, फिर हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पॉन्डर का क्या मीनिंग होता है, सावधानी पूर्वक या केयरफुली सोचना। हॉवरिंग का क्या मीनिंग है, एक स्थान पर मंडराना, स्टेइंग इन वन प्लेस। ट्विलाइट का क्या मीनिंग है, सूर्यास्त के बाद संध्या की रोशनी, द सनलाइट आफ्टर द सनसेट। एस्ट्रल का क्या मीनिंग है, तारे का अथवा तारे जैसा। ऑफ और लाइक अ स्टार। वैनिटीज का क्या मीनिंग है, दंड या फिर इसे घमंड भी कह सकते हैं, चाहे वो अक्ल का हो या फिर शक्ल का हो। द क्वालिटीज ऑफ बीइंग टू प्राउड। सुपरस्टिशन अंधविश्वास कहते हैं, इसे ब्लाइंड फेथ भी कहते हैं। विशफुल क्या है, इच्छाओं पर आधारित और बेस्ड ऑन वर विशेज। ऑब्लिवियन का क्या मीनिंग है, चेतना शून्यता, बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस जो स्टेट होती है। स्ट्यूपर क्या है, करीब करीब जो बेहोशी की हालत होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है या फिर सोचने की जिसमें क्षमता नहीं हो जाती, उसे स्ट्यूपर कहते हैं। हेल्यूसिनेशन आपको ऑलरेडी बताया गया है, अनुपस्थित चीजों को देखना सुनना, सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। सेरेमोनियस का मीनिंग है औपचारिक, फॉर्मल भी कहते हैं। इनटोन्ड का मीनिंग है बोलना, अटर्ड। और बेंडिकेशंस का मीनिंग है ईश्वरीय आशीर्वाद का आह्वान करना, इन्वोकेशन ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो चुका है।
इसकी जो टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है वर्ड मीनिंग की वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।